हरी मिर्च प्रतियोगिता। जनकपुर नाम के गांव में एक बार ग्रीन चिली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले का 1 साल तक का खाने का खर्चा पंचायत ही उठाएगी, ऐसी शर्त थी। इस वजह से गांव के सारे लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन ग्रीन चिली का नाम सुनते ही कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आया। तो इस वजह से पंचायत इस प्रतियोगिता को रोकने की सोच रही थी कि तभी लंबू और जंबू नाम के 2 आदमी वहां आते हैं। हे गांव के पंचू, इस प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे। क्यों जंबू, क्या कहते हो? लंबू, गांव के पंचो, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव के पंच मंजूरी देते हैं। भीम के जैसे दिख रहे इन दोनों को देखकर गांव के पंच प्रतियोगिता में कुछ छोटे से बदलाव करते हैं। एक और टेबल को रखकर उस पर ग्रीन चिली रखते हैं। उससे थोड़ी ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टेबल लगाकर उस पर अंडे रखते हैं। अंडे का नाम सुनते ही लंबू जंबू के मुंह में पानी आ जाता है कि तब वो मन ही मन खुश हो जाते हैं। सुना है क्या जंबू, अंडे भी हैं? है, सुना है लंबू, आज हमारा अंडों का त्योहार है। ये सोचकर दोनों खुश हो रहे थे कि पहले मिर्ची खाना है, उसके बाद भागते हुए जाकर अंडा खाना है। इस तरह 5 मिनट में कौन कितने ज्यादा खाएगा वही विजेता होगा। और पंचायत के अनुसार विजेता को 1 साल तक का भोजन पंचायत ही देगी। तुरंत लंबू कहता है, अब 5 मिनट का वक्त नहीं, 10 मिनट का समय रखिए। समय बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे ज्यादा समय मिला तो हम लोग ज्यादा अंडे खा सकते हैं। अंडे के साथ साथ मिर्ची भी खानी है, ये मत भूलो। वैसे खाते वक्त ये भागने की प्रतियोगिता क्या है? इन पंचों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अगर वही होता तो वो हमारे शरीर को देखकर थोड़े ना प्रतियोगिता के लिए मान जाते। सही है, वैसे उनकी प्रतियोगिता, उनकी मर्जी, उनके असूल और साथ ही साथ हमारी होशियारी हम चलाएंगे। मालूम है ना क्या करना है? लंबू के बताए अनुसार समय को बढ़ाना नामुमकिन है। पंच ये बोल देते हैं। अंडों के टेबल के पास लंबू खड़ा हुआ था और मिर्ची के टेबल के पास जंबू। पंच विसल बजाकर प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। लंबू जल्दी जल्दी 2 अंडे खाकर भागने लगता है और मिर्ची के टेबल के पास आता है। क्योंकि उसने 2 अंडे खाए थे तो उसे अभी 2 मिर्चियां खानी हैं। अगर उसने नहीं खाई तो जंबू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, कहकर पंच ऐलान करते हैं। ये बात सुनकर जंबू अपने मन में सोचता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 1 मिर्ची खाकर ही मेरी ये हालत हो गई है। अगर 2 मिर्ची ये खाएगा तो इसे तो दिन में ही तारे दिखाई दे जाएंगे। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है और अंडों के टेबल के पास आता है। गांव के मुखिया के बताए अनुसार लंबू 2 मिर्च खाकर वहां से भागने लगता है। 2 मिर्च खाने की वजह से लंबू की आंखों से पानी निकल रहा था। जंबू अंडा खाकर तुरंत मिर्ची की ओर भागता है। लंबू के टेबल के पास आता है। ऐसे ही 5 राउंड होते हैं। दोनों थक जाते हैं। मिर्ची की जलन की वजह से आंखों से पानी निकल रहा था। उन दोनों को प्यास लगने लगी। पानी दीजिए, पानी पीने के लिए पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी। इस पर गांव का मुखिया कहता है कि दोनों में से सिर्फ एक को ही पानी मिलेगा। जो भी पानी पिएगा उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा। उसे हम हारा हुआ मानेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, मुझे जलन नहीं हो रही और ज्यादा प्यास भी नहीं लग रही। जंबू को पानी दीजिए, बेचारा बहुत देर से मिर्ची खाकर चिल्ला रहा है। दीजिए उसे पानी दीजिए। ये कहकर जंबू की ओर देखते हुए आंख मारता है लंबू और मुस्कुराता है। लंबू के आंख मारने को देखकर जंबू उसका मतलब समझ जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। मैंने तो 1 ही मिर्ची खाई है, तो मुझे जलन कैसे होगी बताइए। हाँ, मैं तो लंबू के लिए पानी मांग रहा था। मुझे पानी नहीं चाहिए, उसे पानी दो। ये कहकर वो लंबू की तरफ घूमकर आंख मारता है। इन दोनों की बातें सुनकर गांव के पंच हंसने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि मिर्ची में बहुत जलन है, इसलिए उन्होंने पानी का इंतजाम नहीं किया। अंडा खाकर मिर्ची की ओर भाग रहा था लंबू, मिर्ची खाकर अंडे की ओर भाग रहा था जंबू। दोनों इस तरह भागते भागते एक दूसरे को बिना देखे टकरा जाते हैं।
और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगा जैसे समझो जमीन में भूचाल आ गया हो। वहां खड़े सारे लोग हिल जाते हैं, फिर देखने लगते हैं। नीचे गिरे दोनों में से लंबू की नाक पर चोट लग जाती है। उसकी नाक पर सूजन आ जाती है। जंबू को मुंह पर चोट लगती है। चेहरे से खून बह रहा था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हैं। उठकर झट से अंडों की ओर भागता है जंबू और मिर्ची के पास आता है लंबू। अब बस 1 मिनट का ही वक्त था। 10 अंडे थे और 10 मिर्चियाँ। कौन जीतेगा ये देखना है। नीचे गिरने की वजह से लंबू की नाक सूज गई थी और जंबू का चेहरा पूरी तरीके से घायल हो गया था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए उस प्रतियोगिता को जीतने के लक्ष्य में थे। कौन जीतेगा ये देखना है कहकर वहां के लोग एक दूसरे से कह रहे थे। अंडों को देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए ये सोच रहा था जंबू। बाप रे, पेट भर गया है। 1 मिनट का वक्त है। अगर मैंने नहीं खाया तो लंबू जीत जाएगा। अगर मैंने खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होगा। अब क्या करूं, क्या करूं? जंबू ये सोच ही रहा था कि मिर्ची के पास खड़ा लंबू मिर्च को लेकर खाता है। बस और क्या, एकदम से जोर से चिल्लाने लगता है। नाक और कानों में से धुआं निकलने लगता है और वो चकराकर गिर जाता है। ये देखकर जंबू तुरंत भागते हुए लंबू के पास आने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मुंह में रखा हुआ अंडा बाहर आ जाता है। ये देख गांव का मुखिया कहता है, 5 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी इस प्रतियोगिता में नहीं जीता। इस वजह से इस प्रतियोगिता को यहीं पर रोक दिया जाता है। ये कहकर लंबू और जंबू दोनों को बैलगाड़ी में डालकर उनके गांव भेज देते हैं। कभी कभी ज्यादा होशियारी भी आपको महंगी पड़ जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हरी मिर्च प्रतियोगिता। जनकपुर नाम के गांव में एक बार ग्रीन चिली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले का 1 साल तक का खाने का खर्चा पंचायत ही उठाएगी, ऐसी शर्त थी। इस वजह से गांव के सारे लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन ग्रीन चिली का नाम सुनते ही कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आया। तो इस वजह से पंचायत इस प्रतियोगिता को रोकने की सोच रही थी कि तभी लंबू और जंबू नाम के 2 आदमी वहां आते हैं। हे गांव के पंचू, इस प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे। क्यों जंबू, क्या कहते हो? लंबू, गांव के पंचो, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव के पंच मंजूरी देते हैं। भीम के जैसे दिख रहे इन दोनों को देखकर गांव के पंच प्रतियोगिता में कुछ छोटे से बदलाव करते हैं। एक और टेबल को रखकर उस पर ग्रीन चिली रखते हैं। उससे थोड़ी ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टेबल लगाकर उस पर अंडे रखते हैं। अंडे का नाम सुनते ही लंबू जंबू के मुंह में पानी आ जाता है कि तब वो मन ही मन खुश हो जाते हैं। सुना है क्या जंबू, अंडे भी हैं? है, सुना है लंबू, आज हमारा अंडों का त्योहार है। ये सोचकर दोनों खुश हो रहे थे कि पहले मिर्ची खाना है, उसके बाद भागते हुए जाकर अंडा खाना है। इस तरह 5 मिनट में कौन कितने ज्यादा खाएगा वही विजेता होगा। और पंचायत के अनुसार विजेता को 1 साल तक का भोजन पंचायत ही देगी। तुरंत लंबू कहता है, अब 5 मिनट का वक्त नहीं, 10 मिनट का समय रखिए। समय बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे ज्यादा समय मिला तो हम लोग ज्यादा अंडे खा सकते हैं। अंडे के साथ साथ मिर्ची भी खानी है, ये मत भूलो। वैसे खाते वक्त ये भागने की प्रतियोगिता क्या है? इन पंचों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अगर वही होता तो वो हमारे शरीर को देखकर थोड़े ना प्रतियोगिता के लिए मान जाते। सही है, वैसे उनकी प्रतियोगिता, उनकी मर्जी, उनके असूल और साथ ही साथ हमारी होशियारी हम चलाएंगे। मालूम है ना क्या करना है? लंबू के बताए अनुसार समय को बढ़ाना नामुमकिन है। पंच ये बोल देते हैं। अंडों के टेबल के पास लंबू खड़ा हुआ था और मिर्ची के टेबल के पास जंबू। पंच विसल बजाकर
प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। लंबू जल्दी जल्दी 2 अंडे खाकर भागने लगता है और मिर्ची के टेबल के पास आता है। क्योंकि उसने 2 अंडे खाए थे तो उसे अभी 2 मिर्चियाँ खानी है। अगर उसने नहीं खाई तो जम्बू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, कहकर पंच ऐलान करते हैं। ये बात सुनकर जम्बू अपने मन में सोचता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक मिर्ची खाकर ही मेरी ये हालत हो गई है। अगर 2 मिर्ची ये खाएगा तो इसे तो दिन में ही तारे दिखाई दे जाएंगे। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है और अंडों के टेबल के पास आता है। गांव के मुखिया के बताए अनुसार लंबू 2 मिर्च खाकर वहां से भागने लगता है। 2 मिर्च खाने की वजह से लंबू की आंखों से पानी निकल रहा था। जम्बू अंडा खाकर तुरंत मिर्ची की ओर भागता है। लंबू के टेबल के पास आता है। ऐसे ही 5 राउंड होते हैं। दोनों थक जाते हैं। मिर्ची की जलन की वजह से आंखों से पानी निकल रहा था। उन दोनों को प्यास लगने लगी। पानी दीजिए, पानी पीने के लिए पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी। इस पर गांव का मुखिया कहता है कि दोनों में से सिर्फ एक को ही पानी मिलेगा। जो भी पानी पिएगा उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा। उसे हम हारा हुआ मानेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, मुझे जलन नहीं हो रही और ज्यादा प्यास भी नहीं लग रही। जम्बू को पानी दीजिए, बेचारा बहुत देर से मिर्ची खाकर चिल्ला रहा है। दीजिए उसे पानी दीजिए। ये कहकर जम्बू की ओर देखते हुए आंख मारता है लंबू और मुस्कुराता है। लंबू के आंख मारने को देखकर जम्बू उसका मतलब समझ जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। मैंने तो एक ही मिर्ची खाई है, तो मुझे जलन कैसे होगी बताइए। हाँ, मैं तो लंबू के लिए पानी मांग रहा था। मुझे पानी नहीं चाहिए, उसे पानी दो। ये कहकर वो लंबू की तरफ घूमकर आंख मारता है। इन दोनों की बातें सुनकर गांव के पंच हंसने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि मिर्ची में बहुत जलन है, इसलिए उन्होंने पानी का इंतजाम नहीं किया। अंडा खाकर मिर्ची की ओर भाग रहा था लंबू, मिर्ची खाकर अंडे की ओर भाग रहा था जम्बू। दोनों इस तरह भागते भागते एक दूसरे को बिना देखे टकरा जाते हैं और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगा जैसे समझो जमीन में भूचाल आ गया हो। वहां खड़े सारे लोग हिल जाते हैं, फिर देखने लगते हैं। नीचे गिरे दोनों में से लंबू की नाक पर चोट लग जाती है। उसकी नाक पर सूजन आ जाती है। जम्बू को मुंह पर चोट लगती है। चेहरे से खून बह रहा था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हैं। उठकर झट से अंडों की ओर भागता है जम्बू और मिर्ची के पास आता है लंबू। अब बस 1 मिनट का ही वक्त था। 10 अंडे थे और 10 मिर्चियाँ। कौन जीतेगा ये देखना है। नीचे गिरने की वजह से लंबू की नाक सूज गई थी और जम्बू का चेहरा पूरी तरीके से घायल हो गया था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए उस प्रतियोगिता को जीतने के लक्ष्य में थे। कौन जीतेगा ये देखना है कहकर वहां के लोग एक दूसरे से कह रहे थे। अंडों को देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए ये सोच रहा था जम्बू, बाप रे, पेट भर गया है। 1 मिनट का वक्त है। अगर मैंने नहीं खाया तो लंबू जीत जाएगा। अगर मैंने खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होगा। अब क्या करूं? जम्बू ये सोच ही रहा था कि मिर्ची के पास खड़ा लंबू मिर्च को लेकर खाता है। बस और क्या, एकदम से जोर से चिल्लाने लगता है। नाक और कानों में से धुआं निकलने लगता है और वो चकराकर गिर जाता है। ये देखकर जम्बू तुरंत भागते हुए लंबू के पास आने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मुंह में रखा हुआ अंडा बाहर आ जाता है। ये देख गांव का मुखिया कहता है, 5 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी इस प्रतियोगिता में नहीं जीता। इस वजह से इस प्रतियोगिता को यहीं पर रोक दिया जाता है। ये कहकर लंबू और जम्बू दोनों को बैलगाड़ी में डालकर उनके गांव भेज देते हैं। कभी कभी ज्यादा होशियारी भी आपको महंगी पड़ जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।